भारत बहुत ही बुरा फंस गया और अब तो खुद रूस को भी इस बात पर चेतावनी देनी पड़ गई। हालांकि भारत ने तकनीकी तौर पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो कि पश्चिमी देशों के फाइटर जेट को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन फिर भी भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है। हालांकि इस पूरी खबर को बताने से पहले आपके लिए चीन और पाकिस्तान से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर को जानना आवश्यक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जहां अपने तेजस MK1 के एक इंजन के इंतजार में बैठा है, तो वहीं रूस अभी तक चीन और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के लिए 400 प्लस इंजन की सप्लाई कर चुका है, जिससे कि चीन और पाकिस्तान का JF-17 बिना किसी सप्लाई रुकावट के पूरा हुआ। हालांकि यह बात और है कि JF-17 तकनीकी तौर पे भारत के तेजस के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता, लेकिन यह मुद्दा चीन और पाकिस्तान के तकनीकी क्षमताओं का है, न कि रूस के इंजन का। JF-17 कैसा फाइटर जेट बना, यह देखने का काम चीन और पाकिस्तान का है, लेकिन जहां तक सवाल है इंजन का, तो रूस ने इंजन की सप्लाई को समय पर पूरा किया। लेकिन अब बात करते हैं भारत की, जहां भारत को समय पर इंजन तो नहीं मिला, लेकिन चेतावनी मिल गई। खबर कुछ इस प्रकार है कि भारत ने अपने तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए एक बैकअप ब्रेन विकसित किया है और भारत ने बहुत ही अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के अलावा मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर भी विकसित किया। भारत के यह दोनों ही कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल तेजस MK2 में होगा और यह सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में इन दोनों ही कंप्यूटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, तो भारत ने उसके लिए एक सहायक मिशन कंप्यूटर भी विकसित किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और यह बैकअप ब्रेन की तरह काम करेगा। यानी कि दोनों ही कंप्यूटर में खराबी आने के बाद भी तेजस MK2 सहायक मिशन कंप्यूटर के माध्यम से अपने मिशन को न केवल अंजाम देगा, बल्कि तेजस MK2 को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाएगा। लेकिन अब रूस ने सवाल उठाया कि भारत अपने तेजस MK2 के लिए इतने एडवांस लेवल की तकनीक तो विकसित कर रहा है, लेकिन भारत के लिए तेजस MK2 को उड़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा मुद्दा अमेरिकी इंजन पर आकर फंस गया। सबसे पहले तो अमेरिका ने कहा था कि वह 2025 में भारत को 12 इंजन की सप्लाई करेगा, किंतु पूरे साल में भारत को 5 इंजन भी नहीं मिले। अब इस हिसाब से तो अगले 10 साल में भी वायुसेना को पूरे तेजस MK1 नहीं मिलेंगे। और अब सवाल है तेजस MK2 का, तो भारत यहाँ पर 2026 में तेजस MK2 को उड़ाने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी भारत के पास फिलहाल इंजन का कोई विकल्प नहीं है। तेजस MK2 के लिए अमेरिका के साथ इंजन की डील तो फाइनल हो गई, लेकिन 2030 से पहले तक भारत को एक भी इंजन मिलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि भारत तो अपने फाइटर जेट को टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, किंतु अमेरिकी इंजन भारत के लिए सबसे बड़ी निराशा बन चुके हैं। हालांकि अब ऐसे में रूस ने चेतावनी दी है कि भारत के पास अब भी समय है कि कम से कम तेजस MK2 के मामले में अमेरिकी इंजन के जाल में फंसने से बाहर निकला जा सकता है और अमेरिकी इंजन के भरोसे भारत के अपने फाइटर जेट के निर्यात का भी सपना कभी पूरा नहीं होगा।